नमस्कार। इस वीडियो का सब्जेक्ट है डाउट फ्रॉम सब्सक्राइबर। डाउट फ्रॉम सब्सक्राइबर का यह पहला एपिसोड है। सब्सक्राइबर की तरफ से जो डाउट आया है वो इस तरह से है। इन क्लोजर प्रॉपर्टी 5/6 प्लस -355 में 5 प्लस -3 का आंसर 25 प्लस -18 कैसे आया, फिर उसका आंसर 7 कैसे आया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दो रैशनल नंबर यूज हुआ है। एक 5/6 है और दूसरा -3/5 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर लाइन पर ये दोनों नंबर्स की पोजीशन क्या है। उसे समझने में बहुत आसानी होगी। इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मिडिल पार्ट 0 होगा, राइट साइड में +1 एंड लेफ्ट साइड में -1 होगा। पहला नंबर 5/6 था, चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में होगा, और -3/5 ये नेगेटिव नंबर है, इसके लिए ये लेफ्ट साइड में होगा। चूँकि -3/5 में आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच को अगर हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे, और इससे भी पहले ये समझेंगे कि -3/5 0 और 1 के, ये -1 और 0 के बीच में ही क्यों आएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 से छोटा है। चूँकि ये निगेटिव है, इसका मतलब ये 0 और 1 के, -1 के बीच में आएगा। तो इसे समझने के लिए 0 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका हर एक पार्ट जो है वो इक्वल होगा 1/5 का। चूँकि ये निगेटिव है तो ये -1/5 हो जाएगा। ये पार्ट भी -1/5, ये पार्ट -1/5, ये पार्ट -1/5 और ये पार्ट भी -1/5 हो जाएगा। ये सभी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ -1/5, यहाँ से यहाँ -1/5, ये सभी। और इन सभी पार्ट में से 3 पार्ट, जैसा कि न्यूमरेटर 3 है तो इसमें से 3 पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट को अगर हम लेते हैं तो इस पार्ट को -3/5 के रूप में डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से 5/6, जैसा कि डिनोमिनेटर 5 है जो कि डिनोमिनेटर 6 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। इसके लिए 6 को, डिनोमिनेटर 6 है, इसके लिए 0 और 1 के बीच को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हर एक पार्ट यहाँ पे 1/6 के इक्वल हो जाएगा। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये 1/6। ये सभी डिस्टेंस जो होंगे वो 1/6 के इक्वल हो जाएंगे। इसमें से अगर 5 पार्ट को हम लेते हैं एक साथ तो ये 5/6 को डिनोट करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये -1/6 -1/5 और ये 1/6 दोनों इक्वल नहीं है। तो इसे आप ऐड करेंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, आप इसे ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो ही वो पता चलेगा कि कौन कितना इस नंबर लाइन में उसका
पोजीशन क्या है। तो ये दोनों पार्ट को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो इसके लेफ्ट साइड में जहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है ये साइड में हर एक पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से 1 2 3 4 5। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हर एक पार्ट को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये हर एक जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं वो 30 पार्ट में डिवाइड हो गए। इसी तरह से राइट साइड में भी चूँकि ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ड्रॉ हो गया यहाँ पे। इसको राइट साइड में जो है 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस पार्ट को भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये पार्ट कितने होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह भी इस राइट साइड में भी आपका 30 पार्ट बन गया, लेफ्ट साइड में भी 30 पार्ट बन गया। और इसमें जो हर एक पार्ट होंगे, जैसे अगर आप एक छोटा सा इसमें से पार्ट को ले लेंगे तो ये -1/30 के इक्वल होगा, और ये साइड का जो छोटा सा पार्ट हो जाएगा वो +1/30 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि पहले 1/5 था और एक दूसरी तरफ 1/6 था एक एक पार्ट, लेकिन जब इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया इसके डिनोमिनेटर के अनुसार, यानी जिस तरफ 6 पार्ट था वहाँ पे हर एक को 5 पार्ट में डिवाइड किया, और जिधर 5 पार्ट था वहाँ पे हर एक को 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस तरह से जो छोटे पार्ट मिले वो 1/30 को इक्वल हो गया। और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जीरो के दोनों साइड में 1/30 एक छोटा पार्ट के रूप में अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से -3/5 को अगर आप 30 डिनोमिनेटर के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस गिनेंगे तो ये आ जाएंगे 5, 3 पार्ट 5 का है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। सॉरी, ये हर एक पार्ट में 6 है, हर एक पार्ट में 6 है, तो ये 6 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा -18/30। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप जीरो के राइट साइड में 5 पार्ट लेते हैं छोटा पार्ट को, तो छोटे पार्ट के रूप में अगर 30 डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 18/30 और 25/30 दोनों का डिनोमिनेटर 30 है, यानी कि सेम है। तो अभी इसे आप ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम पहले स्लाइड में जाएंगे। तो जब इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो इक्वल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आया डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 25, और इसका आया -18/30।
30। अभी इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर सेम आएगा। न्यूमरेटर आएगा 25 प्लस माइनस 18। इसे समझने के लिए भी हम लोग नंबर लाइन पे फिर से जाएंगे। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया होगा एडिटिव इन्वर्स के बारे में। एडिटिव इन्वर्स, इसमें अगर आप प्लस ए को माइनस ए से ऐड करते हैं तो जीरो आता है। यानी कि अगर पॉजिटिव ए को नेगेटिव ए से ऐड किया जाए तो उसका आंसर अगर जीरो आए तो ऐसा मानते हैं कि माइनस ए पॉजिटिव प्लस ए का एडिटिव इन्वर्स है, या प्लस ए माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे जीरो के लेफ्ट साइड में -1/30 और जीरो के राइट साइड में 1/30, दोनों इक्वल हैं। एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, इसका रिजल्ट जीरो आएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अगर ऐड करते हैं तो इसका भी रिजल्ट जीरो आएगा। ये जीरो कहाँ तक आएगा वो सोचना है। तो ये 18 पार्ट में ये जो 18 इधर 18 पार्ट है, इधर 25 पार्ट है, तो इसमें 18 पार्ट तक दोनों साइड में जीरो आएगा। तो 18 साइड दोनों 18 पार्ट जीरो आने के बाद आपके पास बचता है वो 7 बचता है। यानी कि 7 पार्ट आपका रिमेनिंग रह जाता है। और ये 7 पार्ट किधर से बचा है वो देखना होगा। वो आपका जीरो के राइट साइड का 7 पार्ट बचता है। यानी कि यहाँ से अगर जीरो से राइट साइड में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18, यहाँ तक आपका जीरो हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स कैंसिल होने के कारण। तो आपके पास बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट। ये आपके जीरो के राइट साइड वाले बचते हैं, यानी कि पॉजिटिव पार्ट बचते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 25 में अगर -18 को ऐड करेंगे तो ये +7 बचता है, और नीचे जो 30 है डिनोमिनेटर वो 30 ही रह जाएगा। ये नंबर लाइन को आधार बनाकर ये मैंने दिखाया। इसे आप इससे इजी तरीके से भी समझ सकते हैं, वो है एलसीएम विधि से। जैसे कि न्यूमरेटर आप देख पा रहे हैं 6 और 5 है। अगर 6 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 5 इसे डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 जैसा है वैसा लिखा जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से इसमें दोनों में कोई भी डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है 2 से। तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 5 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपको रिजल्ट आता है 2 × 3 × 5 यानी 30। और ये जो रिजल्ट आया उसको डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे लिखते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 जो पहला नंबर है उसका डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 को ये 6 से 30 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 3 है, दो फैक्टर 6 के, यहाँ तीसरा फैक्टर 5 बच जाता है, तो इसका आंसर 5 आएगा। और इस 5 से न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि 5/6 में न्यूमरेटर 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा। और दूसरे फिर नंबर में 5 डिनोमिनेटर है, तो 5 डिनोमिनेटर, इसके बाद जो दो आपके ये दो फैक्टर बजाते हैं 2 और 3 एंड 2 3 जा 6, तो फिर 6 से इसके न्यूमरेटर यानी -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18 आया। इसी तरह से 25 और -18 दोनों का ऐड करेंगे तो 25 और 18 का डिफरेंस 7 आता है। और
चूँकि आपका 25 पॉजिटिव है तो 7 भी इसका आंसर पॉजिटिव होगा। इस बात को नंबर लाइन पे जैसा कि आपने समझा था यहाँ पर भी वही है। जब भी आपको ऐसा मिले कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक साथ हो तो आपको सब्सट्रैक्शन का ही क्रिया करना है, लेकिन साइन आपका जो बड़ा रहेगा उसके अनुसार लेना है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपका सब्सट्रैक्शन का काम होगा, यानी 25 माइनस 18 7 होता है, और 7 का साइन चूँकि 25 इसमें बड़ा है तो 25 का साइन पॉजिटिव है, इसके लिए 7 का साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी 7/30। अगर साइन पॉजिटिव हो तो उसे लिखते नहीं हैं, सिर्फ नेगेटिव हो तो नेगेटिव दर्शाने के लिए उसे डिनोट करते हैं। तो ये सरल विधि है, लेकिन इसको समझने के लिए नंबर लाइन से समझाना ज़रूरी था। अभी एक सवाल आपको और उठ सकता है, यहाँ पे जब 2 नंबर थे तो इसे मैंने डिनोट करने के लिए नंबर लाइन पे 0 के एक साइड में 0 के दो साइड में मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर ये तीसरा नंबर इसमें रहता ऐड करने के लिए तो वो कैसे समझते नंबर लाइन पे। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं 2/7, तो 2/7 को अगर इसमें ऐड करना रहेगा तो फिर इसमें जो छोटे पार्ट्स हैं हर एक छोटे पार्ट्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो ये संख्या आपको बहुत बड़ा होगा, जिसे यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल होगा, हर एक छोटे पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड करना। उस तरह से अगर आप 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, वो टोटल 210 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद गिनना पड़ेगा कि 2/7 इसमें कहाँ पे उसका पोजीशन आता है, और उस तरह से फिर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका तीसरा नंबर आए, चौथा नंबर आए, पाँचवा नंबर आए तो वहाँ पे आपको नंबर लाइन यूज़ नहीं करना है, नंबर लाइन सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना है। और जो जैसा कि आपको मैंने बताया दूसरा मेथड वो है LCM मेथड। तो आपको LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के आधार पे जो मैंने बताया है उसी वैसा ही सॉल्व करना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।